गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ ओट्स, उसके बेनिफिट्स और उसके नुकसान। ओट्स जितने ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उतना भी आपको नुकसान भी कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और बताऊंगी कि ओट्स को किस तरह से बनाया जाए जिससे आप लोग इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओट्स होल ग्रेन है, प्रोसेस्ड फूड नहीं है। 1 कप ओट्स में 4 ग्राम आयरन होता है। ओट्स में पाया जाता है बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन हाईली वाटर सॉल्युबल और वाटर एब्जॉर्बेबल होता है। ओट्स का सेवन करने से आप लोगों को ज़्यादा देर तक भरा भरा लगता है और आपको और कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवर ईटिंग, ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बाउल मूवमेंट्स, हेल्प्स इन रिमूविंग ब्लोटिंग एंड इम्प्रूव्स योर हार्ट हेल्थ। ये आपके इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखता है। ऑल्सो ये आप लोगों की मदद करता है कुछ डेंजरस कैंसर से लड़ने में। साथ ही साथ ओट्स का सेवन करने से आप लोगों के अंदर अस्थमा के जितने भी रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओट्स के अंदर पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी मदद करेंगे सांस को सही तरह से लेने में। सांस और गले में आई सूजन को भी दूर करता है। ओट्स में पाया जाने वाला आयरन आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपकी एक हेल्दी ग्रोथ लेकर आता है। अगर आप ओट्स का पैक बनाकर अपने फेस पर लगाएंगे तो आप लोग एक ग्लोई और क्लीन स्किन भी पाएंगे। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपकी कैलोरीज को भी रिड्यूस करता है। अब जान लेते हैं कि ओट्स को बनाएं कैसे। गाइस, ओट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो रोल्ड ओट्स हैं। रोल्ड ओट्स हमारी स्मूदीज़ या फिर पॉरेज बनाने के काम आता है। अगर आप ओट्स को पका कर खाते हैं तो फिर वो हमारे इंस्टेंट ओट्स होते हैं। और लास्ट हमारे स्टील कट ओट्स होते हैं जो कि लीस्ट प्रोसेस्ड ओट्स होते हैं। ओट्स को दूध, दही या पानी के साथ भिगोएं और उसमें डालिए 1 चम्मच चिया सीड्स। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा होता है जिससे आपके ओट्स और ज़्यादा मलाईदार बनते हैं। उसके ऊपर आप लोग ध्यान रखें कि आप कौन सी टॉपिंग्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और चेरी डाली है। ओट्स न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड है। ओट्स को कम क्वांटिटी में खाने से आपको ज़्यादा ग्रेन का बेनिफिट मिलता है। ओट्स के अंदर आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है। रोल्ड ओट्स आपको मूसली, ग्रेनोला बार्स और कुकीज़ के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमने इसकी रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है। आप लोग अपने फेवरेट नट्स भी डाल सकते हैं अपने ओट्स के अंदर, जैसे कि हमने इधर डाले हैं, और आप अपने ओट्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। ओट्स के अंदर रेसिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि हमारे गट को हेल्दी करता है। आप लोग इसके अंदर कैलोरी से बचने के लिए शुगर मत डालिए, यानी कि चीनी मत डालिए, और इसके अंदर हनी डाल सकते हैं। नेक्स्ट डे आप अपने ओवरनाइट सोक्ड ओट्स को खा सकते हैं। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओट्स को ओवरनाइट सोक कीजिए। ये डाइजेशन में इजी होता है और ओट्स जब आप ओवरनाइट सोक करते हैं तो वो नरम हो जाता है। ध्यान रखें कि आप अपने ओट्स को ठंडा ही खाएं। जब आप ओट्स को पका देते हैं तो वो ज़्यादा पौष्टिक नहीं रहता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप ओवरनाइट ओट्स ही खाएं या फिर कम से कम 2 घंटे पहले ओट्स को भिगो दें। ओट्स आपको मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन प्रोवाइड करता है। ओट्स डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि जितने भी डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं, इससे ओट्स को खाने से उनको होलसम फील होता है और बार बार उनको खाने की क्रेविंग नहीं होती है, जिससे उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हाई होते हैं वो मेंटेन्ड होता है। गाइस, ओट्स जितना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है वो उतना ही आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है।
जानिए कैसे। जब हम ओट्स के अंदर शुगरी टॉपिंग्स या फिर शुगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे ओट्स को अनहेल्दी कर देता है और इससे आप लोगों का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है, जो कि आपको वेट गेन प्रोवाइड करेगा। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ओट्स को बनाते कैसे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसे ओट्स को बनाएंगे तो ओट्स आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। Oats can also lead to allergies. ओट्स के अंदर एवेनिन प्रेजेंट होता है, जिससे जिन लोगों को डाइजेशन की समस्या रहती है उनके लिए भी ये अनहेल्दी हो सकता है। ओट्स खाने के बाद आप लोगों को अधिक नींद, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, थकान, चिंता होना, स्टमक एक और कब्ज भी हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अगर ओट्स का सेवन कर रहे हैं तो आप पहले इसका एक छोटा सा पैच को लेकर ट्राई कीजिए। अगर ओट्स को निगलने में आपको दिक्कत हो रही है तो ओट्स आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो ओट्स को खा सकते हैं, क्योंकि ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है। गाइज, बहुत लोग ओट्स को ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप ओट्स को डिनर में खाएं। जब भी मैं ओट्स को ब्रेकफास्ट में खाती हूं तो मुझे ओट्स को खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। ऐसा शायद आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे एंड बहुत से लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसके पीछे का ये रीज़न है कि ओट्स के अंदर विटामिन B6 होता है और ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको साउंड स्लीप आती है। बहुत लोगों को कार्ब्स खाने के बाद भी नींद आती है। इसको हम लोग फूड कोमा कहते हैं या फिर कार्ब कोमा। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में इसे रिप्लेस करके स्क्रैम्बल्ड एग्स या फिर दाल से बना हुआ पनीर खा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इसको खाएंगे तो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़िए और चैनल को करिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ।